नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस पांडे और आपका मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपके कान खोलना चाह रहा हूं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी बात जो कि शायद आपको समझनी चाहिए। देखिए, राजस्व लेखपाल के 8085 वैकेंसी आ चुकी हैं। आपको पता होगा, मैंने भी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा दी थी, जिसमें मेरा 99.3 परसेंटाइल आया हुआ है। 82.5 नंबर लगभग आए हुए हैं। तो अगर बात की जाए कि क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, तो मुझे ऐसा क्या लगता है, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 99% ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप पिछले तरीक़ों को देखें तो चलिए देखिए, 8085 वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, याद रखिए, जनरल के लिए सिर्फ 3172 वैकेंसी हैं। तो कई लोग, हो सकता है मुझे इस वीडियो पे नीचे कमेंट में गाली दे, लेकिन सच देखिए यही है ना। 16 लाख लोगों ने पीईटी की परीक्षा दी थी, 16 लाख लोगों ने पेट की परीक्षा दी थी। मैं दूसरे से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं अपने आप से ही कंपेयर कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ था, अगर आपका स्कोर है 99.3, इसका मतलब आप बचे हुए 0.7% लोगों से, अब 0.7% में आप हैं। तो अगर मान लीजिए 16 लाख लोग थे, अब आप कुछ में लोग कहेंगे 17.5 लाख, तो यार तो कुछ लोग 0 नंबर वाले भी तो हैं, 1 नंबर वाले भी होते हैं, 2 नंबर वाले भी होते हैं, हमें उनसे कंपेयर नहीं करना। एक जनरल स्कोर कहा जाए तो 16 लाख लोगों से अगर आप कंपटीशन करते हैं, तो मैं अगर अपना बताऊं, मेरा पेट स्कोर था 99.3। तो अब देखिए, 16 लाख में से अगर आप 99.3% हटा देंगे तो कितने लाख लोग आ जाते हैं उसमें, बताइए, 15,88,800। इसका मतलब मेरी लगभग रैंक आई होगी कितनी, 11,200। ये बात एकदम दिमाग खोल के सुन लीजिए, यही मेरी रैंक है, इससे कम मेरी रैंक नहीं है। 11,200 मेरी रैंक है। मेरा परसेंटाइल था 99.3 परसेंटाइल, मार्क्स था लगभग 82.3, इस टाइप से मार्क्स था। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि 11,200 रैंक मेरी है। अब पेट में कितने लोग सेलेक्ट होंगे, याद रखिएगा, 15 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, आप भर दीजिए। उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन होगा, जब फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो आपको फिर से पैसा जमा करना पड़ेगा अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग कितने की होनी चाहिए, 15 गुना। तो 8085 गुणा 15 करिए तो 1,21,000 बनता है। ठीक है, ये किसी कोचिंग से संबंधित नहीं है, ये मेरा अपना आकलन है, और जो कि लगभग सही रहेगा। देखिए, 8,000 वैकेंसी में से यहाँ सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, आप ये समझिए, सिर्फ 3,172 जनरल की पोस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ 3,172 जनरल की पोस्ट हैं, और 1,690 एससी की पोस्ट हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो बिंदास तैयारी करिए, आपसे अच्छी तैयारी किसी की नहीं होनी चाहिए, आपका हो जाना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस, तो देखिए आजकल बहुत नहीं, 90% जनरल लोग ईडब्ल्यूएस में ही भरते हैं, तो उसका कोई बहुत अलग से लॉजिक नहीं है। बट आप ऐसा समझिए कि सबसे ख़राब स्थिति है जनरल वालों की। इसमें भी अभी आप ये भी मत समझिए कि ये पूरी आप ही की है। 1690, याद रखिए, 1604 महिलाओं के लिए वर्टिकल आरक्षण है। वर्टिकल आरक्षण का मतलब 1690, 1604 तो महिलाएं होंगी ही होंगी इन पूरी वैकेंसी में से। 387 एक्स आर्मी के लिए रिजर्व है। तो अब आप कहाँ पे हैं, आप खुद अपना आकलन कर लीजिए। मेरे हिसाब से, मेरा जो कहना है, अगर आप एक जनरल के हैं और आपका 70 नंबर है, 70 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी के हैं, 70 नंबर है, अगर ख़राब से ख़राब स्थिति में मान के चलिएगा 68 से 70 मार्क्स है, मिनिमम 68, ठीक है, 70। अब अगर आप मेरे हिसाब से देखेंगे तो कायदे से 75 से 85 जनरल जिसका रहेगा, जनरल में जिसका 75 नंबर होगा, वही मेंस का एग्ज़ाम दे पाएगा। मेरे हिसाब से जनरल में अगर आपका 75 नंबर या उससे ऊपर है तो आप शायद एग्ज़ाम दे पाएँ, क्योंकि आजकल देखिए क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब ये किसी के स्वार्थ के लिए नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ख़राब से ख़राब हालत में 68 नंबर वाले भी दे सकते हैं जनरल में। ठीक है, अगर आप एससी ओबीसी हैं तो आप, अगर एससी हैं तो आप तो कितने पे भी दे सकते हैं, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो मान के चलिए 55 से लेके 75 तक ओबीसी का रहेगा, आप लोग आराम से देंगे बिना किसी दिक्कत के। आप लोग मेंस देंगे जिन लोगों का 55 नंबर से 75 नंबर है, किसमें, ओबीसी में। जनरल में याद रखिए 85 से 75, 75 से 85, बहुत गिरा तो 70 मार्क्स। इसके अलावा जनरल का बहुत स्कोप नहीं है। आप फिर मुझे गाली मत दीजिए, महिलाएं अलग हो गई, सब अलग हो गई, 3,172 सिर्फ जनरल के लिए बचे, इसमें से भी महिलाएं हटेंगी,
महिलाएं जो होंगी उनका तो डायरेक्ट रिजर्वेशन है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। मान लीजिए जनरल की जो पोस्टें होंगी लगभग वो किसी भी हालत में 2200 से 2300 जनरल की सीटें हैं। तो इस हिसाब से तैयारी करिए। अब आ जाइए तैयारी कैसे करेंगे, तो ये देख लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, जीएस और ग्रामीण विकास। मैंने अभी मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू कर रखी है, ठीक है, वो उसमें है टारगेट 25/25। इसके पीछे रीज़न है, देखिए हिंदी सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ रहे हैं। मेरा 82 मार्क्स आया था, उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या था पता है? मैथ्स। एक भी क्वेश्चन गलत मत होने दीजिए। अगर आपका मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि आप पहले ही 80 पार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए हर बंदा जीएस पढ़ेगा, हर बंदा ग्रामीण विकास पढ़ेगा, आपके पास भी वही बुक है, मेरे पास भी वही बुक है, सबके पास वही बुक है, सब उसी से पढ़ते हैं। लेकिन अंतर कहाँ पड़ता है? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में दूसरे नंबर पे हिंदी में, और फिर आता है जीएस और ग्रामीण विकास। देखिए जीएस एक ऐसा टॉपिक है कि 25 क्वेश्चन आएगा, जिनमें से 20 अमूमन लोग कर लेते हैं, थोड़ा भी आदमी पढ़ लेता है तो जीएस 20 क्वेश्चन कर लेंगे। ग्रामीण विकास भी एक टाइप का जीएस है, उस पर भी मैं एक सीरीज़ चलाऊँगा आगे चल के, ठीक है। थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ इस बीच में क्योंकि मेरा यूपीपीसीएस का मेंस है, तो उसी वजह से 10 दिन का मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, अदरवाइज़ देख लीजिए। तो अगर आप मैथ्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपकी पहली ही क्लियरिटी है कि आपका हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो कोई भी ये ना समझे कि पूरा गांव जाके एग्ज़ाम देगा। सिर्फ 1,20,000 या 1,22,000 लोग पेपर देने वाले हैं पेट का, उससे ज़्यादा लोग नहीं देंगे। शॉर्ट लिस्टिंग में इतने का ही नाम आएगा। अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अच्छा लगा है तो बताइए, ख़राब लगे तो बताइए। थैंक यू सो मच।